अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सफ़ा नंबर 17 और 18 पर मुश्तमिल है। ग्रेड 5 पेज नंबर 17। आज हम इन पेज के सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। पोएम को दोबारा पढ़ें और इसके सही ऑप्शंस पर फिल करें। द पोएट सीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द स्टार्स एट नाइट। मून स्टार्स, तो पोएम में स्टार्स था, हमने स्टार्स यहाँ राइट कर दिया। नंबर 2, द पोएट सेज दैट द फ्लावर्स ब्लूम इन अ क्यू। ड्राई अप, ब्लूम, विदर एंड फेड में से पोएम में ब्लूम था, हमने ब्लूम यहाँ पे तहरीर कर दिया। ऐसे सवालात के लिए जो पोएम या पैराग्राफ दिया जाता है उसी में से जो लफ्ज़ है वो लगाए जाते हैं। नंबर 3, द पोएट वांट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआलाज लव। फादर्स लव, अ फ्रेंड्स लव, मदर्स लव, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स। तो ये पोएम में था, हमने इसको यूज कर लिया। अल्लाह इज ऑलवेज near the poet when he cries or smiles। अल्लाह ही हमेशा करीब है जब वो परेशान होती है या मुस्कुराती है। अवे फ्रॉम, फार फ्रॉम, नेयर और बियॉन्ड, तो पोएम में नेयर था, हमने नेयर यूज कर लिया। नेयर मीन करीब। व्हेन द पोएट नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑलवेज देयर। हर मदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हर फादर, हर ब्रदर। दिस इज द ट्रू आंसर, ये सही जवाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एनालिटिकल रीडिंग, रीड द पोएम अगेन, दोबारा पोएम को पढ़ें। एंड ऑब्जर्व डिफरेंट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेमतों को महसूस करें अराउंड जो आपके इर्द गिर्द हैं। आल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, तो लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएं मेंशन इन दैट पोएम, जो इस पोएम में दी गई हैं। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट, अब और चंद लाइनें लिखें अबाउट व्हाट लाइफ वुड बी इफ अल्लाह ब्लेसिंग ट्री, बर्ड्स, एयर, सन, वाटर एट्सेट्रा वर नॉट देयर। तो अगर दरख्त, परिंदे, हवा, सूरज, पानी वगैरह ना होते तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती। तो इस पैराग्राफ पर अलग से एक वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, शॉर्ट या वीडियो जो भी मुनासिब हुआ फिर शेयर कर देंगे। लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करना। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, इन अल्फाज को उनके मतलब समेत, मानी समेत पढ़ें। स्पार्क, अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। शोला, sway, to move slowly from side to side, आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना यानी बह जाना, बहना। पेज नंबर 18, बकिया हिस्सा, बिटोरली, in a way that show that you feel sad or angry, वो ज़रिया, वो तरीका जिसमें आप परेशान होते हैं या परेशानी महसूस करते हैं। सपोर्ट, टू हेल्प और इनकरेज समबॉडी, किसी की मदद करना या किसी को दिलासा देना। एनलाइटन, टू गिव समबॉडी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, किसी को किसी चीज़ पर किसी मालूमात को समझने के लिए उसको रोशनी डालना, उसको बेहतर अंदाज में समझाना। नेक्स्ट, क्रिएट अ पोएम, राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन अ टॉपिक फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप पर एक पोएम लिखें यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक, अपनी किताब में इन राइमिंग वर्ड्स से। द फर्स्ट स्टैंजा हैज़ बीन गिवन फॉर यू, पहला स्टैंजा आपके लिए दिया गया है। फ्रेंडशिप इज अ priceless gift that cannot be bought or sold, but its value is far greater
than a mountain of gold. O Allah, please hear, no doubt I will cheer. Only you understand. In every calamity, catch me, catch my hand. That's only you help sends. No one can, only friends. तो ये इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने चंद अशआर लिख दिए हैं। इस तरह बच्चे ख़ुद भी जो मुनासिब समझें स्टूडेंट्स वो अशआर लिख सकते हैं। एक्सप्रेस द ओपिनियंस, रीड द गिवन एक्सप्रेशन केयरफुली। ये जो तासुरात दिए गए हैं इनको केयरफुली पढ़ें। इन माई ओपिनियन, पर्सनली आई थिंक, इन माई एक्सपीरियंस, एज फार एज आई कंसर्न। इनको मुकम्मल भी किया जा सकता है कोई भी जुमला लगाकर। इन माई ओपिनियन यू आर ट्रू, पर्सनली आई थिंक यू आर राइट, इन माई एक्सपीरियंस मेरे तजर्बे के मुताबिक, यू आर डूइंग वेल, एज फार एज आई कंसर्न इट्स ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस आई एग्री, आई डोंट एग्री विद यू, ऑफ कोर्स। मैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं इस पर राज़ी हूँ, मैं इस पर आपके साथ मुत्तफ़िक नहीं हूँ, यकीनन। तो ये वो लफ्ज़ हैं जब हम जुमला बोलते हैं या बातचीत करते हैं तो इन लफ्ज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में द गिवन डायलॉग नोटिस दीज एक्सप्रेशन। तो इस डायलॉग में देखें ज़रा किस तरह से एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं। सो अली, व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड? अली, in my opinion, a friend is someone who is fun to be with. Danish, fun to be with? Can you give me an example? In this way, आपने देखा कि इसमें in my opinion इस्तेमाल किया गया, मेरी राय में। तो ये वो अल्फाज हैं जब हम जुमले बनाते हैं तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमें इनको ज़ुबानी याद कर लेना चाहिए। हर जुमले में जो लफ्ज़ मुनासिब लगे उसको इस्तेमाल करते हुए हमें नए नए जुमले बनाने चाहिए और बातचीत को बेहतरीन अंदाज में पेश करना चाहिए। उम्मीद है ये 2 पेज आपको समझने में आसानी हुई होगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज 2 पेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।